नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। 2023 के अंदर में नोटिफिकेशन ममता दीदी का निकला, गैजेट निकला, तो उसमें साफ कहा है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, आपको आश्चर्य होगा। मैं इसलिए बोलता हूँ, या तो ममता दीदी की उम्र ज्यादा हो गई है, या तो उनको लोग जो है गलत उसमें रखे हुए हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि ये आपका जो पश्चिम बंगाल सरकार का जो है नोटिफिकेशन निकला था 17/11/2023 में, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है लीज होल्ड, फ्री होल्ड के बारे में, और इसमें लिखा है कि जो इंडस्ट्रियल यूनिट है उसको हम फ्री होल्ड देंगे, और चाय बगान भी इंडस्ट्री के अंदर ही आता है। स्पेसिफिकली चाय बगान के अंदर में जो है फ्री होल्ड लागू नहीं होगा बोल के कहीं भी नहीं लिखा है। सो ममता दीदी बोलती कुछ और है और करती कुछ और है। सो मैं निवेदन करता हूं, ये जो नया जो प्रावधान ममता दीदी लेकर के आए हैं, हम सब की मुख्यमंत्री है। मैं फिर निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, दार्जिलिंग तराई डूवर्स की जनता और श्रमिकों की तरफ से निवेदन करता हूं, इसको तत्काल जो है वापस ले लिया जाए। गवर्नर क्या बोला? राज्यपाल की बोललेন আপনার এই বক্তব্যে, আর দ্বিতীয় হচ্ছে আপনি একটা অনুষ্ঠানে চিঠি লিখেছিলেন মতদান পরে, তার সামনে দেখেন रिगार्डिंग অমিত শাহকে একটা চিঠি লিখেছিলেন। रिगार्डिंग व्हाट? रिगार्डिंग दिस इशू ओनली। सी दो बातें, एक तो गवर्नर साहब को हमने सारी चीजें विस्तार से बताया, और उन्होंने कहा है कि इसका संवैधानिक भी दायरा में देख करके और कानून का दायरा देख करके जो भी उचित कदम होगा, मैं दार्जिलिंग तराई डूवर्स की जनता के साथ हूं। जो उचित कार्रवाई होगी मैं अवश्य करूंगा, ऐसा आश्वासन गवर्नर साहब ने दिया है। और जैसा भाई साहब ने पूछा कि इस विषय में मैंने आज स्वयं प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी है, गृह मंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी है, और टी बोर्ड, क्योंकि कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, मैंने आदरणीय पीयूष गोयल जी को भी चिट्ठी लिखी है। और टी बोर्ड का भी कर्तव्य बनता है कि टी बोर्ड के अंदर में प्लांटेशन लेबर एक्ट 1953 और टी बोर्ड के अंदर में इतनी पावर दे रखी है कि ममता दीदी सिर्फ अपनी मर्जी से मनमानी नहीं कर सकती, लेकिन कहीं ना कहीं टी बोर्ड भी सोया हुआ है, उसको जगाने के लिए इसके बाद हम टी बोर्ड के पास भी जा रहे हैं। একটা বিষয় যে राज्यपाल ने वही बताया कि इसका जो कानूनी और संवैधानिक ढांचा सारा देख करके जो भी उचित कदम होगा हम उठाएंगे, और वो प्रावधान है भारत का संविधान भी और पश्चिम बंगाल का कानून भी। मैं आपको सीधा एक बात पूछता हूँ, पश्चिम बंगाल का कानून ये कहता है कि कोई भी अगर एक जमीन में 12 साल से ज्यादा समय से बैठा हुआ उसका मालिक बन जाता है। हम तो 100 साल से इस चाय बगान में, हमको वहां से ममता दीदी उठा कर बांग्लादेश भेजेगी या नेपाल भेजेगी, बता दे। तो मेरा स्पष्ट करना है, ये जमीन हमारी बाप दादाओं की है, और आज आकर के टीएमसी सरकार हमें हटाना चाहती है, रोहिंग्या को बसाना चाहती है, বাংলাদেশি ঘুষপেটিও को बसाना चाहती है, वो हम होने नहीं देंगे। বলছি একটা বিষয় এই ক্ষেত্রে যে আপনারা বলছেন যে তৃণমূল সরকার জোর করে এই বিষয়গুলো কার্যকর করার চেষ্টা করছে, আপনার থেকে জমি নিচ্ছে, তাহলে অল্টারনেটিভ বলছেন আপনারা চুপ করবেন না, পরিণাম ভুগতে হবে। পরিণামটা কি হবে? আলাদা উত্তরবঙ্গের রাজ্য? देखिए परिणाम क्या होगा वो भविष्य बताएगा, इसीलिए परिणाम ठीक हो, मैं इसीलिए अभी सरकार को आगाह करता हूं। और मैं फिर एक बार कहना चाहता हूं, नंदीग्राम और सिंगूर 1000 एकड़ की जमीन की बात थी, यहाँ 1 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन की बात ममता दीदी कर रही हैं। अगर हमको उस्काएंगी, हमको छेड़ेंगी, तो हमें भी जो भारत सरकार ने या भारत के संविधान ने जो हमको राइट दे रखे हैं उसका हम प्रयोग करेंगे। নন্দীগ্রামে একটা বড়সড় আন্দোলন হয়েছিল, সেই আন্দোলনে কি এবার উত্তরবঙ্গ দেখবে? देखिए मैं इस समय आपको कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं दूंगा, लेकिन जो भी करना होगा हम करेंगे। और ममता दीदी हमको ये नहीं समझे कि हम कमजोर हो गए हैं। हमने 88 में भी लाठी खाई है, 2007 में भी खाई है, 2011 में भी खाई है, 2017 में भी खाई है, लेकिन 25 में नहीं खाएंगे। একটা বিষয় আলাদা ইস্যু আপনার কাছে জানার, সেটা হচ্ছে দার্জিলিং এর একজন স্কুল টিচার মহিলা যে দিল্লিতে তার বাড়ি রয়েছে, জেহানাবাদে পোস্টিং রয়েছে, বিহারের জেহানাবাদে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের স্কুল টিচার, তাকে সেখানে পোস্টিং কেন দেওয়া হয়েছে তাই সেই ক্ষোভে সে একটি ভাইরাল ভিডিও প্রকাশ্যে আনে। ভাইরাল ভিডিওতে बिहार সম্পর্কে খুব খারাপ মন্তব্য এবং এই मुझे जानकारी में नहीं है, इसीलिए जिस विषय में मुझे जानकारी नहीं, मुझे लगता है बोलना उचित नहीं है। और कोई विषय আছে সেটা হলো যে আপনার দলের বিধায়ক সুব্রত মৈত্র কাঞ্চন তিনি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে চিঠি লিখেছেন, লিখে বলছেন যে তার এলাকা বহরমপুর মুর্শিদাবাদ এলাকাতে তারা হিন্দুরা পুজো করতে পারছে না, বারবার আক্রান্ত হচ্ছে, তাই এটাকে ইউটি করে দেওয়া হোক যাতে হিন্দুরা তাদের ধর্ম রক্ষা করতে পারে। এইটাকে কিভাবে দেখছে? देखिए भारत में वो भी पश्चिम बंगाल में
हिंदुओं के लिए त्योहार मनाना बहुत कठिन है। और आज ही मैं जो है कलकत्ता कॉरपोरेशन का भी एक चिट्ठी देख रहा था, जहाँ पे विश्वकर्मा पूजा को तो हटा दिया, उसके बदले में 2 दिन का जो है छुट्टी अलाउ कर दी एक विशेष धर्म के लिए। ठीक है, आप 2 दिन क्या उनको 6 दिन की छुट्टी दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुल मिला के ये सब विषय टीएमसी बार बार करके, मैं तो कहता हूँ एक हिसाब से ठीक कर रही है, क्योंकि हिंदुओं को संगठित कर रही है। हिंदू बहुत सॉफ्ट होता है, सबको अपना परिवार अपना भाई मानता है, सबको साथ लेकर चलता है, क्योंकि वो सनातनी है और सनातनी सबको अपना परिवार मानता है। लेकिन पार्टिकुलरली हिंदुओं को बार बार छेड़ करके हिंदू संगठन करने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी कर रही है, इसलिए मैं उनको बधाई देता हूँ। तुम्ही